स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। हमारा आज का विषय है हिंदू धर्म क्या है, यह कौन सा धर्म है। इसी सवाल का जवाब आज हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो हिंदू धर्म के तो मैं यह कहूँगा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू शब्द तो हमारी संस्कृति का ही नहीं है। हिंदू शब्द तो हमारी ना तो संस्कृत भाषा में है और ना ही हिंदी भाषा में है, या भारत की किसी भी भाषा का शब्द ही नहीं है हिंदू। जब हमारी भाषा का यह कोई शब्द ही नहीं है तो वह हमारा धर्म हो ही कैसे सकता है। जिसका जो शब्द हमारा ही ना हो तो उसे हम अपना धर्म का प्रतीक नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा धर्म और हमारी सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर के आज से 800 साल पहले तक हिंदू शब्द का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। और भगवान कृष्ण में गीता में अब हमारे जिस धर्म के बारे में सिर्फ कहा है कि हमारा सनातन धर्म। हमारा तो धर्म का नाम जो है वह सनातन है, हमारे धर्म का नाम वैदिक है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म और ना कोई है और ना ही हिंदू हमारी संस्कृति का शब्द है। आज भारत सरकार की उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ समय पहले हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि भारत सरकार के पास हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं है। हिंदू धर्म क्या है इसकी व्याख्या हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता पाता। वह भी असफल है, क्योंकि उसके डिक्शनरी में भी, हमारे संवैधानिक डिक्शनरी में भी हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो जब हमारे संवैधानिक रूप से ही कोई धर्म ही नहीं है तो हम हिंदू अपने आप को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? सबसे पहले हिंदू शब्द पर ही हम चलते हैं। तो हम थोड़ा सा नज़दीक में जाते हैं तो हमारे देश से बाहर की जो मुल्क हैं उनमें एक शब्द पाया जाता है। वह शब्द अरबी भाषा में पाया जाता है। उस शब्द का नाम है हिंद। अरबी भाषा में हिंद का मतलब होता है राष्ट्र। तो वह हमारे इस देश को हिंद कहा करते थे। और जब मुग़ल भारत में आए तो सर्वप्रथम मुग़लों ने हमें हिंदू शब्द दिया। तो हिंदू जो शब्द है यह हमारे को मुग़लों ने हमारे को सर्वप्रथम हिंदू कहा। अब यह हिंदू उन्होंने किस चीज़ से प्रेरित होकर कहा, यह उस समय काल में यह तो वही बता सकते थे। अब तो वह कुछ भी अर्थ निकाल लिया जाए, क्योंकि हिंदू शब्द अगर दुनिया की किसी भाषा में पाया जाता है तो वह भाषा है पारसी। पारसी में ही हिंदू शब्द पाया जाता है, क्योंकि अरबी में भी हिंदू शब्द नहीं है। अरबी में हिंद है और हिंदू नहीं है। तो यह शब्द हिंदू जो है दुनिया को किसी ने दिया है तो वह है पारसी भाषा। पारसी भाषा। पारसी में हिंदू का अर्थ होता है काला। हिंदू का अर्थ होता है पारसी में शनि, कपटी। हिंदू का अर्थ ऐसे वाक्यों में और इन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब मुग़लों ने हमारे को, वह हमारे देश को हिंद कहा करते थे। इस बात से प्रेरित होकर कि यह हिंद के लोग हैं, जैसे कि हम चीन के रहने वाले लोगों को चीनी कह देते हैं और उसे हम कहते जी चीनी धर्म है वह। तो इस तरह से उन्होंने, मुग़लों ने हमें कहा हो, या पारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ है क्योंकि वह उस वक़्त शासक थे और हमारे पर अत्याचार भी उस समय कर रहे थे।
तो उस समय उन्होंने हमारे को प्रताड़ित करने के लिए पारसी भाषा के हिंदू शब्द से प्रेरित होकर हमें हिंदू नाम दिया हो, लेकिन अक्षरशः यह सत्य है कि हमें सर्वप्रथम हिंदू कहने वाले मुग़ल थे और उन्होंने ही इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा, अर्थात हिंदुओं का स्थान। हमारे देश का नामकरण जो तीसरा हुआ है वह मुग़लों ने हुआ, मुग़लों ने किया, और जैसे कि अंग्रेज आए तो उन्होंने इस देश का नाम रख दिया इंडिया। हमारे देश का नाम भारत है, हमारे धर्म का नाम सनातन है, हमारे धर्म का नाम वैदिक है, लेकिन हमारे धर्म का नाम हिंदू कहीं भी नहीं है। और कुछ लोग इस बात को ऐसे जोड़ लेते हैं कि हमारी प्राचीन एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु का यह कहते हैं कि सिंधु का यह बिगड़ा हुआ रूप हिंदू हो गया है, सिंधु से हिंदू हो गया है। तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण से पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता थी, राम के समय में भी सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी पहले की थी। तो उस समय से अगर सिंधु से हिंदू हुआ होता तो आज से 12वीं शताब्दी तक और सिंधु घाटी से इतने बीच तक हमारे कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, कई स्थानों पर हमारे धर्म को आर्य धर्म भी कहा गया है, लेकिन किसी भी रूप में हमें हिंदू नहीं कहा गया। अब यह तो मुग़ल जाने कि उन्होंने हमारे को गाली के रूप में हिंदू कहा, या उन्होंने इस देश के पुराने नागरिक होने के कारण, हिंद के नागरिक होने के कारण हिंदू कहा, यह उस वक़्त ही वही लोग जाने। लेकिन सच यह है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक शब्द है जो आपको अपमानित करता है। लेकिन आज हिंदू शब्द प्रचलन में आया, और इतना प्रचलन में आया कि सभी की सब हमारा धर्म एक हिंदू हो गया। तो हमारा धर्म हिंदू हो गया, और लेकिन हमारा धर्म हिंदू नहीं है। आज हमें हिंदू कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी ही तो कहे जाएंगे, तो उन्हें हिंदू भी कहा जा सकता है। तो हिंदू तो भारत का हर एक नागरिक है। हिंदू तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भारतीय हो, हिंदू तो वह हर एक व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर विवाद क्या हो जाता है कि आज हिंदू का अर्थ एक धर्म से जुड़ जाने के कारण इसे एक धर्म के रूप में देखा जाता है, तो अन्य धर्म विरोध करते हैं कि हम दूसरे धर्म के कैसे हो जाएंगे। अब उसी बात को अगर हिंदू की जगह उनसे यह कहा जाए कि हम सब भारतीय हैं, तो वह एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि भारत जो शब्द है एक देश से जुड़ा हुआ है और भारतीय जो है एक नागरिकता से जुड़ा हुआ है। लेकिन हिंदू जब उच्चारण किया जाता है तो यह आज धर्म का पर्यायवाची बन गया है, धर्म का नाम बन गया है। तो यहाँ पर सब अपने धर्म को ये कहते हैं कि हम आपके धर्म के नहीं हैं। उनकी बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे को हिंदू जो है आज भी कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक नागरिकता का नाम हो सकता है, हिंदू हमारे को दिया हुआ नाम है। अगर हम हिंदू होते तो 800 साल पहले हम कौन थे, यह प्रश्न नहीं उठता क्या? मुगलों के आने से पहले हम कौन थे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया, तो उन्होंने सनातन कहा, उन्होंने अपने इस धर्म को हिंदू क्यों नहीं कहा? तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारे धर्म का नाम सनातन है। इसलिए और कहीं ना कहीं इसके अर्थ जो होते हैं अपमानित करने वाले भी निकले जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने धर्म का नाम का उच्चारण सनातन कहना चाहिए। हमें हिंदू हैं हम ना कह कर के हमें जय सनातन कहना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारा धर्म सनातन है। और सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, यह तो सनातन का अर्थ होता है मानवता। यानी कि मनुष्य इस धरती पर जब सबसे पहले आया तो उसने अपना एक धर्म, जैसे शेर
जब पैदा होता है और युवा पैदा होता है तो वह जानता है कि मांस खाना मेरा धर्म है, तो वह धर्म जन्म से मिल गया। तो सनातन धर्म जो है यह हर मनुष्य का, जो भी इस धरती पर इंसान पैदा होता है तो उसका धर्म सर्वप्रथम सनातन होता है, क्योंकि सनातन का अर्थ है मानवता। हम मनुष्य हैं और मनुष्यता ही हमारा धर्म है। तो यह धर्म किसी किताबों से नहीं, यह तो धर्म जन्म के साथ ही मनुष्यता के पैदा होती है। और इसीलिए मनुष्य ने सर्वप्रथम सबसे प्राचीन धर्म मानवता है और इसी का नाम सनातन है। तो हम जो सनातनी लोग हैं, हम आदि से अंत तक इस सृष्टि के यही हमारा मुख्य धर्म है। जितने भी संसार में धर्म है उनका एक काल है कि वह 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई धर्म 5000 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन सनातन सिर्फ यह है, वह धर्म है जब मनुष्यता पैदा हुई, जब मानव पैदा हुआ, तभी इस मानवता का नाम सनातन, सर्वप्रथम जो नाम रखा गया इस मानवता का वह सनातन है। तो मानवता ही हमारा धर्म है। इसीलिए हम कहते हैं सारा संसार हमारा कुटुंब है, क्योंकि सारे संसार में मानव ही हैं और मानवता ही सबका धर्म है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।